Hello bachcho, let's read the question. So in this question, a linear polarized transfer wave is propagating in z direction through a point fixed point P in space. At time t naught, the x component Ex and y component Ey of the displacement at P are 3 and 4 units respectively. At a later time t1, if Ex at P is 2 unit, the value of, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं द डायरेक्शन ऑफ linearly polarized light depends on the component of field vector along x axis and y axis, where as the orientation is the orientation of linearly polarized light at an angle tan alpha, and the tan alpha is equals to Ey divided by Ex। ठीक है, ये हमारा इसका रेशियो होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। ठीक है, ये हमारे किसके रेस्पेक्ट में होता है, विद रेस्पेक्ट टू। तो ये इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, द डायरेक्शन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट ऑफ। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन होती है पोलराइज्ड लाइट की वो किस पर डिपेंड करती है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ठीक है, जो वहां पर एज ए ओरिएंटेशन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट एट एन एंगल ऑफ tan alpha which is Ey divided by Ex with respect to x एक्सेस। ठीक है, सो हमारे को क्या फाइंड करना था, हमारे को वैल्यू फाइंड करनी था, वैल्यू ऑफ ई विल बी। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। सो हमारे को ई एक्स गिवन है। ठीक है, तो हमारे को वाई के रेस्पेक्ट में इसको फाइंड करना है। ठीक है, वाई फाइंड करना है। सो वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ई वाई डिवाइड बाई ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूँ ई वाई बाई डी, अगर देखिए क्वेश्चन में हमारे को ई वाई डिवाइड बाई ई एक्स, ये रेशियो कितना गिवन है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू बोली है 4 एंड 3 यूनिट्स है। ई एक्स जो है वो हमारा 3 है और ई वाई जो है 4 है, तो यानी सिर्फ ये जो रेशियो है हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से ई वाई बाई ई एक्स यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया है कि एट रेस्पेक्ट, ठीक है, एट लीनियर टाइम टी वन इफ ई एक्स इज एट पी इज 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ मान लो जो ई एक्स है वो हमारा 2 यूनिट है, तो ई वाई कितना होगा। ई वाई अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो यह आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई ई एक्स उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पर 2, तो ये 8 डिवाइड बाई 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे को ई वैल्यू फाइंड करनी थी जहाँ पर ई एक्स जो है वो हमारा 2 हो, तो ई वाई कितना हो जाएगा 8/3, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो 8 डिवाइड बाई 3 यूनिट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।